नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आप आज के इस सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमारी जेएनवीटी 2023 संपन्न होने जा रही है। तो इसके संबंध में मैंने एक जो जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रयास कर दिया है, वीडियो बना रहा हूं, जिसके माध्यम से मेरे सभी साथियों को थोड़ी कुछ मैं हेल्प या मदद कर सकता हूं। तो अब देखिए, हमारी परीक्षा समाप्त होती है, उसके बाद हम एक सेंटर को हमारा जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है वो सबमिशन करने के लिए जाते हैं। तो हमसे क्या क्या मांगा जाएगा उसके संबंध में वीडियो मैंने बनाया है। उनके पास इस प्रकार का एक परफॉर्मर रहता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे। इस प्रकार का एक परफॉर्मर रहता है उनके पास। मान लो कि आपको एक विद्यालय मिला है, विद्यालय ये है, जैसे मुझे ये आदर्श विद्यालय या गनकुची बरपेटा मिला है मान लो। अब मुझसे क्या क्या मांगा जाएगा जब मैं सेंटर को आ जाता हूं, जब मैं मटेरियल सबमिशन कर रहा हूं तब मैं आ जाता हूं, तो मुझसे मांगा जाएगा पहले कि कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1 मांगी जाएगी। अब 1 मांगी जाएगी तो मैं क्या करूंगा, वो कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1 में उनको दे दूंगा। तो ये राइट यहां कर देंगे, मतलब मेरा कंप्यूटर कंट्रोल सीट पूरा हो गया है। बाद में मुझसे क्या मांगा जाएगा, पैकेट ए, अब दूसरी बार पैकेट बी। इस प्रकार का आपको सारा डाटा मांगा जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1, उसमें आपकी बहुत सारी जानकारी उसमें होती है, क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी होती है, रजिस्टर होते हैं, अपियर होते हैं, आपको तो पता है। इसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, लेकिन ये कंप्यूटर कंट्रोल सीट मांगी जाएगी। ध्यान रखिए, नंबर 1 कंप्यूटर कंट्रोल सीट लिख कर रखना है कि मुझसे क्या क्या मांगा जाएगा। नंबर 1 कंप्यूटर कंट्रोल सीट, नंबर 2 पैकेट ए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ओएमआर सीट्स है इसमें। अब देखिए, पैकेट ए जो यूज हो गया है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, वो हमारा जो ओएमआर सीट है उसका जो बंडल है उसको पैकेट ए कहते हैं, और वो पैकेट ए पहले मांगा जाएगा। उसके बाद हमें क्या मांगा जाएगा, हमें मांगा जाएगा सेकंड पैकेट बी। क्या मांगा जाएगा, पैकेट बी, अटेंडेंस सीट और अब्सेंटी परफॉर्मा जो है वो हमसे मांगा जाएगा, उसका पैकेट बी होता है। ध्यान रखिए। अब हमें तीसरी चीज मांगी जाएगी, पैकेट सी। अब पैकेट सी एपीएनजी। अब क्या होता है एपीएनजी में, एप का मतलब क्या होता है इसमें, एप का मतलब होता है जो सीएस रिपोर्ट है, और जी का मतलब जो हमारे इन्विजिलेटर रिपोर्ट है, इन्विजिलेटर रिपोर्ट, ये मांगे जाएंगे, ये पैकेट सी। अब इसको पैकिंग करना है, कैसे करना है, इस समय में तो आपको उस वीडियो में बता ही दिया है। इसको आपको सील कर लेकर आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथा जो मांगा जाएगा ना आपसे, वो पैकेट डी, अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट मांगी जाएगी। वो इसका बंडल है पूरा, आपने सील करके लेकर आए हैं, उसका बंडल मांगा जाएगा। उसके बाद जो मांगा जाएगा पैकेट यहां नहीं है, चलो, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर अपियर। आपके रजिस्टर कितने हैं, अपियर कितने हैं, वो मांगे जाएंगे आपसे। रजिस्टर अपियर मांगे जाएंगे, कितने लोग रजिस्टर हैं और कितने लोगों ने अपियर किया है, मतलब परीक्षा दिए हैं, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो मांगे जाएंगे। उसके बाद ये कंसोलिडेटेड जो इंफॉर्मेशन है अबाउट क्वेश्चन पेपर कलेक्शन एंड यूज्ड। आपने क्वेश्चन पेपर कितने कलेक्शन किए, कितने यूज हो गए, इसको बोलते हैं क्वेश्चन पेपर डिटेल्स। उसके बारे में जानकारी जो होती है वो मांगी जाएगी। और 7वें नंबर पर जो एनेक्स्चर है हमारे, डी है, ई है, एफ है, जी है। अब इसमें ये डी में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्म ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर पैकेट जो है, जो सेंटर एंड नॉट यूजिंग मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब क्वेश्चन पेपर हम यूज मतलब ओपन कर रहे हैं, तब किसी भी प्रकार का हमारा मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं हुआ है, ऐसा एक सर्टिफिकेट रहता है, उसमें वो डी में होता है। ई में क्या होता है, नो रिलेशन सर्टिफिकेट। नो रिलेशन सर्टिफिकेट हमारे सारे जितने भी परीक्षा से संबंधित है
टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वो नो रिलेशन सर्टिफिकेट उनके सभी होना आवश्यक है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट जो है रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसके संबंध में एक सर्टिफिकेट होता है, वो एफ में आएगा। और जी में आएगा सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्मूथ और कंडक्ट ऑफ जेन्युइनिटी एग्जामिनेशन, इससे संबंध में आ जाएगा। ये सारे DEFG ये जो एनेक्सियर है वो आपको अलग से आप पैकेट में एक पैकेट में देने हैं। जो इनवलप आपके पास दिया गया है उसमें आपको देना है। और हमारा जो अदर मटेरियल रहता है, अदर मटेरियल में क्या है, जो हमें बैग दिए, कोई फाइल देता है, कोई बैग देता है, कोई संदूक पेटी तो नहीं देगा, लेकिन ये जो मटेरियल दिया है, फाइल है, मान लो बैग है, इस बैग में तो सारा ही रहता है। सेंटर सील बहुत महत्वपूर्ण है, संभाल कर लेकर आइए, क्योंकि इसका बार बार जरूरत पड़ती है, उसको आपको मांगने से देना है। ETC मतलब एक्सेट्रा, जो भी सामान आपको दिया गया है, हो सकता है दोरा है, हो सकता है कपड़ा बचा है, हो सकता है वैक्स है, हो सकता है पेपर बचे है ना, हो सकता है पेन बचे है, हो सकता है कि हमारा इंक है वो बचा है, जो भी है आपको बैग जैसे कि वैसे हमारे JNST इंचार्ज को सौंपनी है। इत्यादि मटेरियल आपको लेकर आना है और इसको फॉलो करना है। अब देखिए पुनः एक बार दोहराता कि क्या क्या लेकर आना है हमें, फिर से एक बार दोहराता हूं। इस प्रकार का परफॉर्मर रहता है, मान लो कि मेरा ये विद्यालय है और इस विद्यालय में मैं आना है, तो ये सारा वो राइट करके चले जाएंगे। अब पैकेट C हो गया, D हो गया, CLO रिपोर्ट, BO रिपोर्ट अलग अलग से लेकर आइए। रजिस्टर अपियर, रजिस्टर और अपियर जितने हैं, क्वेश्चन पेपर डिटेल्स हैं, एनेक्सियर है, अदर मटेरियल है। जब आपका हर जगह में टिक हो गई, इसका मतलब आप घर जाने के लिए या पुनः छुट्टी पर जाने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। अगर इसमें से एक भी आपके पास नहीं है तो आपका सबमिशन पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इत्यादि चीज़ें आपको लेकर आना ही है। इसी प्रकार का परफॉर्मर रहता है। हो सकते तो आप इसको देख भी सकते हैं, आप हो सकते हैं एक कागज़ में नोट कीजिए। मान लो कि ये आपकी चेक लिस्ट है। और इस बार आपको एक बता देते हैं कि पैकेट ये पहले होता था, जो हम एडमिट कार्ड के लिए बना देते थे, वो आपको इस साल नहीं है, तो पैकेट E बनाने की आवश्यकता है नहीं है, कोई एडमिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आपको एक छोटी सी मेरा जो जानकारी वाला प्रयास है वो आपके काम आएगा। अगर इसमें कोई कमी रहती है तो ज़रूर हमें फ़ोन के माध्यम से बताते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।